दोस्तों याद करिएगा जब महाराष्ट्र के अंदर विधान परिषद की चुनाव हो रहे थे, यानी 11 सीटों पर, एमएलसी सीटों पर वोटिंग हो रही थी। उससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि शरद पवार के कहने पर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की तरफ से शांति बरती गई है कि उन्होंने ये देखा है कि बस एक बार एमएलसी के चुनाव हो जाए, उसके बाद एक बड़ा सियासी धमाका किया जाएगा। और देखिए वो सियासी धमाका हो गया है। ये सियासी धमाका इतना जबरदस्त है कि दिल्ली तक हिल गई है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार गिरने का वक्त आ चुका है। और ये दावा मैं यूं ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि माना जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा, तकरीबन 24 से 25 नेता, जी हाँ, अजित पवार गुट के नेता शरद पवार के गुट में शामिल हो गए और इसी ने एक बड़ी बगावत को अंजाम दे दिया है। माना जा रहा है कि अल्पमत में एकनाथ शिंदे की सरकार आने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की एक सबसे धमाकेदार खबर आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, मनी कंट्रोल हिंदी ने खबर छापी। क्या लिखा? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार को बड़ा झटका, 25 एनसीपी नेता शरद पवार गुट में शामिल हुए। यानी 2 दर्जन से ज्यादा अजित पवार के जो संग साथी थे, उन्होंने शरद पवार का दामन, उनके ही पार्टी को थाम लिया है। और इस खबर ने पूरी तरह से न केवल अजित पवार गुट को, उनको तो पहले ही पता था कि बगावत होनी है, एकनाथ शिंदे और बीजेपी दोनों को सख्ते में डाल दिया है। इससे जुड़ी कुछ खबरें मैं दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। तो इसमें आपको शरद पवार नजर आ रहे होंगे, कई नेता नजर आ रहे होंगे। ये सारे के सारे अजित पवार के गुट में गए थे। और ये वो नेता थे जो जब बगावत हुई थी और अजित पवार सिर्फ अपने दाग धुलवाने के लिए, जी हाँ, जो भ्रष्टाचार घोटाले के आरोप लगे हुए थे, उनसे छुट्टी पाने के लिए बीजेपी की शरण में चले गए थे। अब ये देखिए, सारे के सारे नेता लौट आए। माना जा रहा है कि अजित पवार भी छटपटा रहे हैं कि कैसे भी करके अपने चाचा से फिर से टाई अप कर लिया जाए और एनसीपी में लौट जाए। लेकिन ये दूसरी या तीसरी बार है जब अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार को धोखा दिया। ऐसे में अजित पवार को लेकर शरद पवार की तेवर कम नहीं है। माना जा रहा है कि किसी भी कीमत पर अजित पवार को वापस लेने के लिए तैयार नहीं होंगे शरद पवार, क्योंकि मौका मिलते ही फिर से अजित पवार वही करेंगे। लेकिन उनके साथ के तकरीबन 25 नेता वापस लौट आए हैं शरद पवार के साथ। इसको लेकर एक खबर भी आई है। दैनिक जागरण ने खबर छापी। क्या? विधानसभा चुनाव से पहले बिखर रहा अजित पवार का कुनबा, शरद गुट में शामिल हुए एनसीपी के 2 दर्जन नेता इस वजह से बदला पाला। क्या वजह है वो भी मैं आपको बता देता हूं। खबर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को बड़ा झटका लगा। पुणे स्थित पिंपरी चिंचवड़ के लगभग 2 दर्जन पदाधिकारी बुधवार को शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल हो गए। एक छोटे से समारोह में पार्टी के अन्य नेताओं की उपस्थिति में शरद पवार ने इन पदाधिकारियों का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एनसीपी शरद चंद्र पवार में स्वागत किया। इसमें कई महिलाओं समेत 20 पूर्व नगर पार्षद शामिल है। इन नेताओं ने क्यों पाला बदला है वो आपको बता दूं। देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूं कि चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे आप इंजीनियर बने, चाहे बिजनेस करें, चाहे आप नेतागिरी में आए, कुछ भी करें, हर आदमी चाहता है आगे बढ़े। कोई ये थोड़ी ना चाहता है कि नहीं नहीं हम तो उनके कट्टर भक्त हैं, हमारा बिजनेस बर्बाद हो जाए। आपने देखा है अडानी अंबानी दोनों के दोनों, जो जिन पर लगातार राहुल गांधी कहते थे कि मोदी सरकार सहयोग करती है, लेकिन अंबानी ने बाकायदा घर जाकर 10 जनपद पर जाकर न्योता दिया,
अडानी ने तो एक कार्यक्रम में कह दिया था कि वो राजनेता है राहुल गांधी, जो बोलते हैं उनकी अपनी समझ है, वो जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ऐसे पंगा लिया जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा, किसी के कट्टर समर्थक बना नहीं जा सकता। ऐसे ही नेताओं के साथ होता है। जो विधायक बनता है वो कभी ये नहीं चाहता कि मैं पूर्व विधायक बन जाऊं, वो चाहता है विधायक के साथ साथ मैं मंत्री भी बनूं, मौका मिले मुख्यमंत्री बनूं। जो सांसद होता है वो ये थोड़ी ना चाहता मेरे नाम के आगे पूर्व सांसद लग जाए, वो चाहता है सांसद भी बनूं, केंद्र में मंत्री बन जाऊं, हो सके तो प्रधानमंत्री बन जाऊं। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो इनके साथ भी वही है। जो भी हाल ही में लोकसभा के चुनाव का नतीजा आया उसके बाद समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर अजित पवार ने अपनी ही पार्टी का बेड़ा कर लिया। जो काम आज तक शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी के साथ नहीं हुआ, वो अजित पवार की वजह से हो गया, क्योंकि उन्होंने बीजेपी से टाई अप किया था। बीजेपी की जो नाराजगी की वजह थी, लोग जो जनता उनसे नाराज थी, उसका असर एनसीपी और एकनाथ शिंदे दोनों की पार्टी पर पड़ा। यही हालात शिवसेना के साथ हुए और वही हालात एनसीपी के साथ हुए। अब इन नेताओं ने इसीलिए पाला बदल लिया कि भैया इनके साथ भविष्य सुरक्षित नहीं है। इन नेताओं ने बदला पाला। शरद पवार ने अपने आवास पर उन्हें पार्टी का झंडा देकर अपना आशीर्वाद दिया। पाला बदलने वाले प्रमुख लोगों में एनसीपी के पूर्व शहर अध्यक्ष अजित वाणे, कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राहुल भोसले, छात्र शाखा के प्रमुख, ये बहुत सारे लोग हैं इसमें। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम एक अजित पवार के लिए बड़ा सदमा के साथ है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि एनसीपी के नेता, जो अजित पवार गुट के नेता हैं, वो शरद पवार के साथ वापस आ रहे हैं। खबर यह भी है कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिए। इंडिया टीवी ने खबर छापी है, एनसीपी में आना चाहते हैं बीजेपी और अजित पवार गुट के नेता। अनिल देशमुख ने कई खुलासे किए। मैं बता देता हूं क्या खबर है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने अजित पवार गुट के नेताओं को अपने साथ लाने की बात कही। इंडिया टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी लोग मिलकर इस बात पर फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि किसे अपनी पार्टी में लेना है और किस नेता को नहीं लेना, इसकी सूची शरद पवार अपनी जेब में लेकर चलते हैं। एक जेब में उन नेताओं का नाम होता है जिन्हें पार्टी में लेना रहता और एक जेब में उन नेताओं का नाम होता है जिन्हें नहीं लेना रहता। लेकिन खबर पहले से यही थी कि अजित पवार गुट के तो आने ही आने थे। जैसे ही लोकसभा चुनाव का नतीजा आया था, अजित पवार खुद सदमे में चले गए थे कि एक सीट, सिर्फ एक ही सीट जीत पाए। उसके बाद इतने नाराज हुए कि उन्होंने कहा हम आपकी सरकार को बाहर से एक सांसद का समर्थन कर देंगे, राज्य मंत्री नहीं बनेंगे, कैबिनेट मंत्रालय चाहिए। मोदी सरकार ने कहा कि थोड़ा तरीके में रहो, एक तो एक ही सीट जीतो, ऊपर से तेवर दिखा रहे हो, नहीं चाहिए आप, तो साइड लाइन कर दिए गए। फिर उसके बाद बीजेपी के नेता ही महाराष्ट्र के अंदर अजित पवार को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे थे। उनका साफ साफ कहना था कि अजित पवार को महायुति से बाहर कर दिया जाए। अजित पवार इस बात को लेकर परेशान थे कि भाई बड़ा मुश्किल से अपने चाचा शरद पवार से मैंने पंगा लिया, उनकी पार्टी को तोड़ा, विधायक लाया, आपकी सरकार के साथ आया, और उसके बाद इस तरह की मेरे साथ बर्ताव किया जा रहा है। लगातार कोशिश की जा रही थी, कभी छगन भुजबल के जरिए, कभी किन्हीं और नेताओं के जरिए, कि अजित पवार को शरद पवार अपने साथ ले ले। याद है भी, हफ्ता भर भी नहीं बीता, छगन भुजबल मिलने पहुंच गए थे शरद पवार से। शरद पवार से मुलाकात के बाद छगन भुजबल ने कहा था कि मराठा मानुष के जो लगातार आरक्षण का मुद्दा है उसको लेकर बातचीत हुई। लेकिन बात ये नहीं थी, बात ये थी कि कैसे दोबारा से अजित पवार गुट के विधायक एडजस्ट हो सकते हैं एनसीपी में, यानी जो शरद पवार की पार्टी है उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। और ये खबर सिर्फ एनसीपी तक सीमित नहीं, मैंने बताया ना बीजेपी को लेकर भी है, क्योंकि ये बात किसी और ने नहीं बल्कि शरद पवार की तरफ से खुद कह दी गई। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता, किसी पार्टी का प्रवक्ता कुछ बोलता है तो वो पार्टी लाइन पर चलता है, लेकिन जब उसी पार्टी का कोई बड़ा नेता कुछ बात कहता है तो उसे ध्यान से सुनना भी चाहिए और उसके मायने समझने चाहिए। एनसीपी के नेता, चाहे वो अजित पवार गुट के हों या फिर शरद पवार गुट के हों, शिवसेना के नेता चाहे वो उद्धव ठाकरे के गुट के हों या फिर एकनाथ शिंदे गुट के हों, या बीजेपी के नेता हों, ये तमाम जो छोटे नेता हैं वो कुछ भी बोलते रहे, दावा करते रहे। लेकिन जब शरद पवार ने आगे आकर कहा कि हाँ ये बात सच है कि एनसीपी गुट के कई नेता, कई विधायक हैं जो टूट कर आने के लिए तैयार हैं, खबर सिर्फ इतनी नहीं, बीजेपी के नेता भी आने के लिए तैयार बैठे, बीजेपी के विधायक, तो उस खबर को बड़े हल्के में लिया गया था। एमएलसी चुनाव में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई, उसके बाद ये लगने लगा था कि नहीं नहीं बहुत भरोसा करते हैं ये तमाम विधायक, जो विपक्षी पार्टी के विधायक हैं वो अब भी बीजेपी पर भरोसा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जरूर कुछ नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की थी, लेकिन ये क्रॉस वोटिंग भी शरद पवार के संज्ञान में होने के बावजूद हुई थी। जी हाँ, पहले मैं स्पष्ट बता दूं, बार बार कहता हूं, शरद पवार, जो महाराष्ट्र में मुझे देख रहे हैं लोग, वो जानते हैं शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के इस वक्त के सबसे बड़े भीष्म पितामह है। और वो पहले से ही तय था, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि पहले से तय था, कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, किसी भी तरह के किसी भी नेता को शामिल नहीं किया जाएगा। कब तक? जब तक विधान परिषद का चुनाव नहीं हो जाता। अब चुनाव आने वाला है, महाराष्ट्र का विधान परिषद का चुनाव हो चुका है, महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में वोटें चुनाव होना है महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी बगावत अजित पवार गुट में हुई है। अब डर सता रहा है एकनाथ शिंदे को भी, डर सता रहा है बीजेपी को भी, कि कितने ऐसे विधायक हैं जो टूट कर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। और अगर ऐसा हुआ दोस्तों, तो महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा भूचाल आ जाएगा। नमस्कार।